जी नमस्कार प्रणाम गोड़ लागत तनी रुआ सबके और संगही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बिहार के महान पर्व छठ पूजा के रुआ सबके बहुत बहुत शुभकामना। टी में बड़ा गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंड में बा हमनी के बीच हमनी के खास मेहमान बानी आज के बिहार के आन बान शान कह सकत तनी एगो बहुत कम उम्र में एगो बहुत लम्हर पहचान बनावे वाला और सोशल मीडिया पर खास करके एगो बहुत ही शानदार पहचान बनावे वाला, बहुत कम समय में कम उम्र में एगो बहुत ही अलग पहचान बनावे वाला, शानदार पहचान बनावे वाला हमनी के बीच में आज हमनी के अतिथि हमनी के गेस्ट बानी आलोक कुमार पांडे जी। आलोक कुमार पांडे जी के निवास स्थान पंचदेवरी बा। खास ये कार्यक्रम खास ऐसे और ज़्यादा बटे कि हमनी के हमार जौन वास्तविक प्रखंड बा, हमार जन्मभूमि बा एक पंचदेवरी प्रखंड में और वहाँ के भी जन्मभूमि पंचदेवरी प्रखंड है। पंचदेवरी अस्थाई पंचदेवरी बाज़ार में ही घर बा वहाँ के। वहाँ के छठ पूजा में कई हमरा बुझाता है कि साल डेढ़ साल के बाद वहाँ के घरे आयल बनी। छठ पूजा में सब लोग सारा बिहारी भाई लोग अपन काम धाम छोड़ के घरे आ जाला। एमे आलोक भैया भी घरे आयल बनी, वहाँ से रुआ लोग के रूबरू करवावे जा रहल बनी। बहुत लोग के फ़ोन भी आवत रहे सुबेरे से कि सत्येंद्र भाई का भइल। प्यार के घड़ी ख़त्म भइल और हमनी के बीच में बानी आज हमनी के अतिथि हमरा मैंने बड़े दिन से डेढ़ साल से यहाँ के इंटरव्यू लेवेला बड़ा परेशान रही। बीच में यहाँ के चैती छठ में आवे के रहल लेकिन इनके प्रकार यहाँ के ना पाउल रहनी। तो सर स्वागत बटे हमारा चैनल में पहले रुआ के। सबके प्रणाम बा और खबर गांव तक देखे वाला के जितना भी भाई बा सबके प्रणाम बा और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन के बीच में और बहुत एने ओने के टाइम पहिला और आज मौका बा कि आज हमनी के सामने बन जाए। सबके धन्यवाद बा, प्रणाम बा, थैंक यू, जय बिहार। बोली जी। छठ के महापर्व बाटे लोग भाई हमारा घर आयल बनी तो छठ के बारे में, छठ मैया के बारे में पहले 2 शब्द रुआ बताई, चूँकि कई चौथा छठ में घर आयल बनी रुआ। कोशिश रहेला हमेशा, चूँकि हम बाहर रहे नहीं और मतलब बचपने से एगो लड़का गांव के लड़का 10वीं पास करके जब ओकर बाद से बाहर से पढ़ाई करे खातिर बाहर चल गई तो मतलब तब से ही सिलसिला लागे रह गई और ये लड़का से बिहारी हो गई। लोग से बहुत सारा फेस्टिवल छूटट गई लेकिन कोशिश रहेला हमरा जैसन एगो आलोक जैसन जितना भी बिहार के लड़का 12 सन या फिर जो भी लोग बाहर रहेला ओके कोशिश रहेला कि कोनो फेस्टिवल में आई या ना आई, छठ में आई तो एगो बहाना हो छठ में घरे आइल खाती। तो छठ एगो बहाना हो, एगो फेस्टिवल है। तो हम तो पिछला 2 साल से ना रहनी, लास्ट ईयर हम चाइना चल गए रहनी, एक ही चलते हम ना रहनी। तो ये बेरी हम आइल बनी छठ में। जी। छठ महापर्व जौन कहल जाला कि एगो लोग कहावत कहेला कि उगत सूरज के सारा लोग प्रणाम करेला, डूबत सूरज के कोई प्रणाम ना करला। लेकिन ये बात के अपवाद बना देलक बिहार कि उगत सूरज के संगे संगे ये बिहार के लोग डूबत सूरज के भी प्रणाम करेला। ये छठ पूजा ये महापर्व ऐसे बा कि ये जो सूर्य उगत सूरज के संगे संगे डूबत सूरज के भी प्रणाम कइल जाला। और चलिए छठ के बहुत सारा शुभकामना बा रुआ सबके और संगे ही आलोक भैया से के बारे में थोड़ा सा जानल जाई। आलोक भैया थोड़ा सा अपना बारे में शुरुआत रुआ जब मैट्रिक पास कैले रही ओकरा बाद से रुआ बिहारी नंबर 1 चैनल बनैली और वो चैनल खतरा बड़ी काम कैनी। बिहारी नंबर 1 से रुआ काफ़ी जनता के बीच में से रिस्पॉन्स आवेला, बहुत लोग के प्यार दुलार मिलेला। तो थोड़ा सा अपना बारे में पहले बताई, ओकरा बाद बिहारी नंबर 1 के बारे में बात कल जाई। इंजीनियरिंग के बाद जब हम पुणे जॉब करते नहीं, पहले हमारे जॉब रहे अहमदाबाद पोस्टिंग रहे, ओकरा बाद से हम चेंज कैनी पुणे गई एगो अमेरिकन कंपनी रहे। तो जब बिहारी नंबर 1 चैनल हम बहुत पहले से देखत रहनी, मतलब अच्छा लगे। विभुनंदन सिंह के ऑर्गेनाइजर रहे, वो सब देखस होके। तो एक बार हम मैसेज करनी फेसबुक पर, पहले हम अपन आवाज़ में वीडियो बनावत रहनी। तो एक बार हम मैसेज करनी विभुनंदन सिंह के कि हमको मिलना है आपसे। तो हमके 2 बजे राती खान बुलौला इंटरव्यू खातिर के आओ। तो हम 2 बजे राती खान गए। डेडिकेशन देख के हमार वो दिन चूँकि जो बिहारी नंबर 1 चैनल बा वो भोजपुरी से जोड़ ना रहे, वो मैथिली अंगिका वज्रिका के लोग ऊपर काम करते रहे, चूँकि विभुनंदन सिंह खुद मैथिली से। तो भोजपुरी में हम पहले ऐसा आदमी रहनी जन बिहारी नंबर 1 पर गई रहनी। तो हमार पहले दिन शूटिंग भइल का संभव बा एगो मेहरारू होके एगो 10 गो साड़ी ना होके का संभव बा। तो वीडियो बहुत वायरल भइल। ओकरा बाद से कहीं बतावे के जरूरत ना पड़ल कि आई एम आलोक फ्रॉम बिहार एंड पंचदेवरी। ओकर बाद लोग जाने लगल और आज
पूरा विश्व स्तर पर देखा जाला हमार चेहरा भले लोग ना जानते होगे लेकिन आवाज़ के लोग दीवाना है, तो अच्छा लगेला। अरे वाह, भोजपुरी में एगो यहाँ के खिस्सा कहली है जो शुरुआत भइल रहे भोजपुरी के बिहारी नंबर 1 पर पहिलका बार यहाँ का लेके अली, और यहाँ का पहिला रहे का कहनी है, फिर दोबारा दोहराई तो ससुराल में साली होखे या जीजा के प्यारी ना होखे का ई संभव बा, एगो मेहरारू होखे। वाह वाह, बाप रे, यहाँ का तो अब ई चूँकि तो हम देखले ना रही, अब तो हम देखे वो जरूर, लेकिन बड़ा रसिक लागत है निर्भा ये चीज़ से। ओकरा बाद से सिलसिला जारी रहे और हम भोजपुरी पर हमेशा काम करे के कोशिश करनी, चूँकि हमार जौन भाषा बा, हमार माई के भाषा, हमारे गांव के भाषा, बाबूजी हमारे बचपने से हमके भोजपुरी बोले के सिखौले। भले आज हमार कल्चर ऐसा बा, मतलब हम जहाँ जॉब करनी तो इंग्लिश में बोले के पड़ेला, हिंदी बोले के पड़ेला, लेकिन भोजपुरी हम आज तक ना भूलानी। हम कोशिश करनी कि हमारे माध्यम से जितना हो सके भोजपुरी के आन बान और शान बढ़ावल जा, और इस पर हमेशा हम कार्य कर रहा बनी। अपन 8 घंटा जॉब कैले के बाद भी हमारे पास जितना टाइम बचला बिना निस्वार्थ भाव से हम भोजपुरी खातिर काम कर रहा बनी। जहाँ पूरा दुनिया अंग्रेजी में प्यार करता, अंग्रेजी में मोहब्बत करता, अंग्रेजी में सारा चीज़ करता, सुबह से लेकर सांझ ले अंग्रेजी के अपना जीवन में ढाल ले बटे, ओइजा एगो ऐसा नहीं बा जे मैट्रिक पास करके दोसर काम करे वाला ना, इंटर पास करके दोसर काम करे वाला ना, एगो अभियंता, एगो इंजीनियर, बहुत बढ़िया पद पर बानी लोग बाबू। यहाँ के चाइना भी गए रही अच्छा खासा पैकेज पर, लेकिन हर जगह पर यहाँ के अपना भोजपुरिया माटी के सेवा करत रहिले। भोजपुरी भाषा के अपना माई के माई कहल जाला, अपन भाषा अपन माई है, अपन थाती अपन माटी के बरकरार रखे वाला, एक खुशबू के समझे वाला एगो इंसान, एगो नेक दिल इंसान। रोआ के बार बार प्रणाम करम भैया, रोआ के बहुत बहुत स्वागत बाटे हमारा चैनल पर। हम धन्य हो गए हमारे खबर गाँव तक आज कि रहुआ ऐसा लोग भोजपुरी के सेवा करता, भोजपुरी के खतरा कुछ कहता, कुछ लिखता, कुछ पढ़ता, कुछ करता, सारा नौकरी सारा लोग व्यस्त बा। बरा एगो इंजीनियर के व्यस्तता हम समझ सकता नहीं, हमारे बहुत सारा दोस्त लोग बा, कबो कबो बात भी करे के मौका ना मिल पावेला, लेकिन बहुत तंगी में और ऐसा समय में यहाँ का भोजपुरी खातिर कुछ करता नहीं। तो रुआ से एगो प्रश्न बाटे कि भोजपुरी जैसे बार बार हमने के भोजपुरी आवत बाटे, तो थोड़ा सा भोजपुरी में बाहर जगह पे भोजपुरी में बहुत लोग जब भोजपुरी के नाम सुनेला तो ओकरा के अलग दिशा से देखेला, अलग नज़र से देखेला। यहाँ तक कि कुछ बिहार के लोग, भोजपुरिया लोग भी भोजपुरी के डल नज़र से देखेला। बहुत लोग भोजपुरी से प्यार करेला, तो एकरा बारे में रुआ बताएं, प्लस पॉइंट दोनों। देखिए, भोजपुरी से लोग नफरत करला तो भोजपुरी के अश्लील गाना के लेके जितना भी अश्लील गाना बा जिसमें डबल मीनिंग वर्ड यूज़ कल जाला, ओकरा चलते हमारा लागत है कि भोजपुरी से सबके नफरत बा। वरना अधिकांश ऐसा लोग बा जौन भोजपुरी जे ना समझेला, जे गुजरात के लोग बा, जे महाराष्ट्र के लोग बा, आउट ऑफ बिहार जे भी लोग बा जे भोजपुरी ना समझेला, वो भोजपुरी से बहुत प्यार करला, लैंग्वेज से ओके अच्छा लगेला। और चूँकि हम जहाँ जॉब करनी वहाँ पूरा गुजरात के लोग बा, तो वो हमेशा हमसे कोशिश करला कि हम 2-3 गो वर्ड भोजपुरी में बोली, वो लोग के अच्छा लगेला। और बाकी हमनी के बदनाम से बन जाए कि भोजपुरी के कुछ ऐसा गाना बा जौन हमनी के सुना नहीं जा, ओकरा चलते बा। बाकी पर धीरे धीरे काम हो रहा बा, बहुत अच्छा महारथी लोग पर काम कर रहा बा, और उम्मीद बा कि भोजपुरी बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। और बाकी भोजपुरी गंदा गाना गावल जाता, उसमें अच्छा गाना भी गावल जाता, तो कोशिश ये करी लोग कि जौन लड़का अच्छा गाना गावता, जौन लड़का अपन पूरा फ्यूचर छोड़ के भोजपुरी में आ गई बा, भोजपुरी के अच्छा सुधार करे कोशिश करता, ओके सुनी, ओके प्रमोट करी। बदनामी तो होके करला, लेकिन अच्छाई बा ओके सुना जा। अब बिहार के जो लोग बा ओकरा के भैया कहल जाला, तो भैया के कुछ अजीब नज़रिया से लोग देखेला। रुआ लोग तो बाहर रहिले बहुत दिन से, कितना दिन से रुआ बाहर बने? 7 साल से। 7 साल से लगातार बनी। तो आखिर काहे भोजपुरिया लोग के काहे भैया कहल जाला, काहे भैया लोग से लोग अजब नज़र से देखेला? देखिए, हम ये बात के बहुत खंडन करता नहीं कि मतलब बिहार से बाहर बिहारी के बहुत गलत नज़र से देखा जाला। अब का बा कि ऊँट के मुँह देहला से रेगिस्तान में बाढ़ ना आ जाला, मतलब एगो महाराष्ट्र के लोग या फिर आउट ऑफ बिहार जितना भी लोग बा, अगर वो हमनी के बारे में बदनामी करता तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, अब हिंदी में बोलो मैं जब 2 लाइन कैसे कि हो सकता है हिंदी वाला भी लोग स्वागत बटे भैया। तो बिहार के लोग जब जाते हैं ना तो वो नेतागिरी ज़्यादा करने लगते हैं। देखिए, अगर आप पंचदेवरी में अभी हैं और आपके वहाँ टैक्सी स्टैंड लगता हो, अगर आप ऑटो चला रहे हो और एक गुजरात का बंदा आके वो 5 साल से वहाँ पे ऑटो लगा रहे हो, अब 5 दिन से वो ऑटो लगाने लगे तो आप उसको डांटेंगे कि नहीं?
हाँ, तो आप श्योर। देखिए, आप अगर आपके पास कस्टमर आता है ऑटो में बैठने वाला तो बैठने दीजिए उसको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बहुत मान सम्मान प्यार देंगे क्योंकि आपका कस्टमर है, चुपचाप अपना बैठ के उतर के चला जा रहा है। लेकिन आपके ऑटो स्टैंड के जगह पे कोई दूसरा ऑटो स्टैंड ला के दूसरा ऑटो वाला लगा देगा तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? एकदम होगा। आप उसको डांटेंगे, गरियाएंगे, सब कुछ करेंगे। वैसे ही वहाँ पे है, आप वहाँ पे काम करते हैं, चुपचाप काम कीजिए ना, है ना। मतलब नेतागिरी करने का कोशिश मत कीजिए, चुपचाप पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर बिहार से बाहर कहीं जॉब करते हैं, अपने काम से प्यार कीजिए। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। पिछले मैं 4 कंपनी में जॉब कर चुका हूँ, MNCs कंपनी में। तो मुझे अपने जॉब से बहुत प्यार है, मतलब मैं अपने कंपनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं हर दिन अपना 100% दे के आता हूँ वहाँ पे। तो आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बिहार का लड़का, हाँ महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा हुआ था, मुझे परेशान किया गया था, तो फिर मुझे टैकल करना आया कि कैसे इनको टैकल करना है, हैंडल करना है। तो वहाँ पे तो मैंने बहुत ईजिली किया। तो हम बस ये कह जो बिहार के लोग बात जे कई प्रॉब्लम होता तो अपन काम से मतलब रखिए आप लोग, बाकी दुनियादारी से मतलब मत रखिए। मतलब ई राउर उत्तर ही रहल कि भोजपुरिया लोग के अगर कहीं शिकायत बात होकर जिम्मेवार उहे लोग बा। बिल्कुल बिल्कुल। अहमदाबाद में बहुत सारा घटना भई रहा। यही छठ में पिछली बार आज से 2 साल पहले एगो लड़की के साथ, गुजराती लड़की के साथ, छोटी लड़की के साथ बिहारी एगो आदमी रेप कर दिल रहे। के गलती बा? अगर कोनो गुजराती आके ऐजा कोनो लड़की के साथ कदम तो वो जिंदा रहे दे ना, सही बात बटे। और ये इस चीज़ के वो लोग हेट करता है, एक सारा के सारा जिम्मेवारी जगह भैया लोग बाटे। एकदम एकदम जी। आप वहाँ पे जाके अच्छा काम कीजिए, आप चुपचाप अपने काम से मतलब रखिए ना। आप कमाने गए हैं तो कमाइए, फालतू काम करेंगे तो मार खाएंगे ही। तो वही लोग बिहार को बदनाम करते हैं। यहाँ से जो छिछोरे जाते हैं और जो अपने काम से मतलब नहीं रखते हैं और छिछोरापन पे उतर जाते हैं, वो उन लोगों के चलते हमारा बिहार बदनाम है। वरना बिहार के लोगों का वहाँ पे बहुत इज्जत है। और मेरे मैनेजर गुजराती हैं, मेरे सभी पूरे कलीग गुजराती हैं, मेरे साथ काम करने वाले MP के लोग हैं। कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे इस बात से बोला कि यह बिहारी या फिर तुम बिहारी है, मुझे इज्जत कम मिला, या फिर मेरे डाउन लाइन पे जो भी लोग हैं गुजरात के लोग हैं मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आप बिहार में से बाहर कहीं जॉब करते हैं तो आप अपने काम से मतलब रखिए, वहाँ उन लोगों से मतलब मत रखिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जी। क्या लगता है बिहार में जो भोजपुरी बोला जाता है बहुत कई 8वीं अनुसूची, तो भोजपुरी को का मान मर्यादा मिलनी चाहिए और 8वीं अनुसूची में दर्जा भोजपुरी की हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? इ पर बहुत लोग काम करता, मतलब बहुत सारा संस्था इ पर काम करता, लेकिन हमके लगा था कि पर राजनीति होता। अगर इ पर जोर शोर से काम होई। अब का बा कि मिथिला यूनियन भी एके मांग करे लागल बा। मिथिला यूनियन अलग स्टेट के मांग करे लागल। मिथिला बिहार में ही बा, मतलब मैथिली अंगिका बा, बज्रिका बा, तो उ लोग आपन डिमांड करे लागल। तो हमके लगा था कि ए के चलते और भी भोजपुरी के दर्जा नहीं के मिल पात, या फिर इमें राजनीति हो जाता। मतलब संस्था जे बनावता वो खाली फेसबुके पर रह जाता, अपन लाइक कमेंट फॉलोअर खाती एके आगे तक नहीं खेले के जाए जा सकते। के चलते मे भी सरकार तक की बात नहीं के पहुँचे। भोजपुरी के लोग जौन बा, भोजपुरिया लोग जौन बा, भोजपुरिया माटी के आगे करे वाला, भोजपुरी माटी के महक के हर जगह फैलावे वाला लोग, वो लोग सियासत कहीं ना कहीं कर रहा बा, ये लोग बाबू के कहना बटे। तो बिहारवा से अब अंत में हम एगो प्रश्न करब कि रौरा बारे में बिहारी नंबर 1 बनैली, ओकरा बाद से अब कई गो प्लेटफॉर्म पे रुआ काम करीले, ओकरा बारे में थोड़ा सा बताई। और कहाँ कहाँ रुआ कठिनाई आवेला, कहाँ कहाँ रुआ एक के बारे में थोड़ा सा बताई। ये पहली बार ऐसा बा कि हम बताओ तनी कि हम के तरिया वीडियो करे नहीं। अब बिहारी नंबर 1 तो मतलब हमार मतलब एगो हमार नाम टैग है, मतलब वैसा जुड़ल बा बिहारी नंबर 1। ओकरा बाद से हमार खुद के प्रोफाइल बा जिसमें 5000 लोग बा, 12000 फॉलोअर बा, पेज बा 60000 के। इंस्टाग्राम पे हमार रील्स ज़्यादा वायरल हुआ। एक पहले टिकटॉक पे ज़्यादा 3-4 लाख फॉलोअर रहे। तो अभी रील्स पर बहुत ज़्यादा वीडियो चलता और भारत ना विश्व के हर एक कोना में लोग सुनता, छठ के समझता। बहुत सारा मैसेज आवला कि आपके मैसेज के चलते, आपके संदेश के चलते। और चूँकि हम छठ पूजा के वीडियो पिछले 3 महीना से बनावे लग रहे, मतलब हमार 8 घंटा के जॉब हो, बाकी हमार जितना टाइम मिलेला हम कोशिश करें कि बिहार के जो सभ्यता बा, संस्कृति बा, हमार एक एगो मोटो बा वीडियो बनावला खातिर। एगो भोजपुरी, एगो बिहार के बारे में जो बाहर के लोग गलत सोचेला। मतलब बिहार से बाहर के लोग बिहार के बारे में यह धारणा में कि बिहार में अभी रोड नहीं है, बिहार में अभी बिजली नहीं है। बिहार में देखिए, बिहार में मैं हिंदी में बोलूँगा, बिहार में अगर कुछ कम है ना किसी भी मुकाबले, अभी हमसे झारखंड अलग हुआ है और भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है। किसी को पता नहीं होगा तो गूगल कर लीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं आउट ऑफ बिहार। बिहार और झारखंड पहले एक था, लालू यादव जी ने इसको अलग किया था। अभी झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य है, गूगल पे चेक कर लीजिएगा। तो सुनिए, बिहार आज मैं बता दे रहा हूँ, अब चर्चा हो गई
तो बिहार में बहुत कुछ है, और सिर्फ नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है, और उसका पीछे अब रीज़न है, इसके वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो अब एक घर में एगो बड़ भाई बा छोट भाई बा, तो जबले अलगा ना हो तो निकाल दिया जाए, ऐसा थोड़ी होला। मतलब महाराष्ट्र भी हमारा ही है, गुजरात भी हमारा ही है, तो हमने कोई जॉब करे जा ही सकल तंजा। तो ई बा मतलब। अच्छा, ये सब जब कैले रही रहुआ तब घर से बहुत सारा समस्या आयल हुई, कुछ लोग तो जरूर कहत हुई कि ये सब का कर दड़, तो एक बहुत सारा कठिनाई की थोड़ा सा एक बारे में बताएं कि कहाँ कहाँ रुआ कठिनाई का सामना करे पड़ल ई जब शुरुआत करनी रुआ भोजपुरी खातिर काम करे खतरा था? स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत भइल, घर से लेके पूरा समाज भी बहुत मजाक उड़ावल कि मतलब एक जॉब करता है कि ये ऐसे ही वीडियो बनाता है, बहुत लोग मजाक उड़ावल, मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था। अगर शायद क्यों सपोर्ट करी तो आज भोजपुरी फिल्म में मेन लीड में कहीं रहती हम। आज भी बहुत सारा ऑफर आवला, लेकिन अब वो वक्त निकल चुकल बाकी मतलब हम इस पर काम कर सकी। फिलहाल बहुत अच्छा रिस्पांस पहले से भी रहे, और अब घर के लोग पूरा सपोर्ट करला, अब उनके लागेला कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। कैसा लागेला जब राउर बड़ाई लोग करेला, रउरा के लोग कमेंट में बहुत बढ़िया भैया ये सब लिखेला, तो कैसा लागेला? हमके लागेला कि प्यार है, बिहार से प्यार आवता, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार कमेंट आवला, मिलियन में जब व्यूज़ आला, हमके लागेला कि हम जोन काम कर रहल बानी, हमार जोन सपना रहे कि हम बिहार के अच्छा दिखावे के कोशिश करी, जोन चीज़ अच्छा बा ओके दिखावे के कोशिश करी, हमके लागेला कुछ हद तक हम सफल बानी, लोग हमारा बात के समझता, अच्छा लागेला। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक बाबू, हमारा संगे जुड़ल रही। अब रुआ से हम अपना चैनल, हमारा चैनल के माध्यम से दर्शक लोग के का कहब आ का संदेश देब आलोक भैया? खबर आज तक चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा बा। हम गुजरात में रहनी तब भी देखत रहनी कि कंटिन्यू ग्राउंड लेवल पर काम होत रहे सत्येंद्र भैया के द्वारा, बहुत अच्छा काम हो रहा बा। हम तो ये आपसे उम्मीद करम कि पंचदेवरी जमुना या फिर पंचदेवरी प्रखंड में एक ऐसा चैनल बा जौन अपना पूरा प्रखंड खातिर काम करता, ऐसा के विकास देखाव के कोशिश करता, या जौन अच्छाई बा बुराई बा दोनों देखाव के कोशिश करता, नेता के गुण और गुण दोनों देखाव के कोशिश करता। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और शेयर करिए और पूरा बिहार में फैलाओ जाओ। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय छठी मैया, जय भोजपुरी।